वेलकम बैक वन सेकेंड टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर पैटर्न रहेगा 22-23 में 2022-23 में जो एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम रहे मिलेगा और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में टिल दी एंड। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इसका कोड की बात करें तो कोड हमारा रहने वाला है 184 184 कोड रहेगा इंग्लिश के पेपर का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर नाम से एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का और 80 नंबर का पेपर आएगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर बोर्ड की तरफ से मिलते हैं, 20 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल की तरफ से होते हैं। तो अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन में 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिए जाते हैं और 3 सेक्शन होते हैं जिसमें रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर, ये 3 सेक्शन होते हैं पेपर में डिवाइड करे हुए और अटैम्प्ट करने होते हैं आपको। ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अटैम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, इसलिए आपको सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन को करना होता है। नाउ फर्स्ट जो सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, उसमें 20 मार्क्स का होता है ये रीडिंग सेक्शन। और इसमें ये जो पैसेज दिया होता है इसमें आपको ये कैटेगराइज किए गए हैं, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा ऐसे दिए जाते हैं और इनमें आपको रीड आउट करके क्या करना है, रीड आउट करके आपको एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ये क्वेश्चन दिए हैं, ये पैराग्राफ के बेस पे हैं, तो ये क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ के बिहाफ पे आपको देने होते हैं। पैराग्राफ को रीड करके एनालाइज करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। फोर्थ क्वेश्चन है ये एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और फिफ्थ क्वेश्चन है ये एक तरह से क्वेश्चन है, तो जो पैराग्राफ है उसमें से आंसर सर्च करके फाइंड आउट करके एनालाइज करके आपको करना होगा ये क्वेश्चंस। तो ये तो हमने बात कर ली सेक्शन 1 की, ये भी क्वेश्चन है पहले ही सेक्शन की, पैराग्राफ के क्वेश्चन है ये और ये 20 नंबर का है पहला सेक्शन, इसलिए 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं इसमें, 2 पैसेज, जिसमें पहला पैसेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पैसेज जो है रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये जो पैसेज दिया है ये इसको रीड आउट करना होता है आपको और इसके बिहाफ पे आपको आंसर देने होते हैं। जो एंड में क्वेश्चन दिए होंगे, ये क्वेश्चन दिए हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन दिया है, तो पैराग्राफ को रीड आउट करके आपको आंसर देने हैं। ये ऑप्शन हैं और इनमें से छांट के आपको आंसर देना होगा। अब आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, करेक्ट वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ फर्स्ट, इसमें भी आपको कंप्लीट करना होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये ग्राफ दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट जो सही है वो टिक करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये उन लोगों के लिए है जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कर सकते हैं ये क्वेश्चन को, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है जो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी करना होता है, ये हर किसी को करना होगा। और फिर सेवन्थ क्वेश्चन है, ये भी पैराग्राफ पे वैसे 1 नंबर क्वेश्चन, ये सारे 1-1 नंबर के हैं, 10 नंबर का पैराग्राफ होता है। फर्स्ट पहला पैसेज है वो 10 नंबर का, सेकंड पैसेज वो भी 10 नंबर का है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए सेकंड पैसेज के।
तो अब बात करें सेकंड सेक्शन की, जो ग्रामर पोर्शन होता है। इसमें कोई 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 10 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया होगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, एंड रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन और डॉक्टर, ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप है। फोर्थ क्वेश्चन है एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से पैटर्न आएगा इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। सेवन्थ क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स है। एंड एट्थ क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना होगा। नाइन्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको यस या नो में आंसर देना होगा। एंड टेंथ क्वेश्चन जो है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 11th क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का। और 12th क्वेश्चन एरर फाइंड करना है। सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, अब जो सेक्शन बी है उसमें क्या करना होगा, उसमें राइटिंग स्किल्स आपको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय वरा कानपुर, यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड सेवरल पोस्टर अराउंड योर स्कूल प्रोमिसेस कन्वेइंग अ हजार्ड मैसेज, आपको मैसेज देना है। तो या तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेटर टू द एडिटर। इसके मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है वो 120 होती है, 120। 5 नंबर का होगा पहला क्वेश्चन। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये और में दिया होगा, या तो आप ये कर सकते हैं और या आप ये कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई एक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसमें भी कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन भी और भी होंगे। स्ट्रेंथ वीक्स अपॉर्चुनिटी थ्रेड, वर्ड लिमिट होगी 120। सो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और में एक क्वेश्चन ये है आपको मिलेगा इस तरह से, तो या तो आप ये कर सकते हैं, और या अगर आप ये कर सकते हैं। जो आपको आएगा, जो आपका फैमिलियर क्वेश्चन हो वो आप करें। तो सेक्शन सी की बात करें अब, तो सेक्शन सी में लिटरेचर पोर्शन दिया होगा, जिसमें जो आपकी लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर होते हैं, उनके बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 5 नंबर का पहला एक्सट्रैक्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के होंगे। जैसे ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है ये 5 नंबर के हैं। और में भी जो क्वेश्चन मिला हुआ है, या तो आप ये कर दें या ये कर दें, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो
अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी कोई एक क्वेश्चन करना होगा, एक्सट्रैक्ट दिए होंगे उसमें जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन ये आप देख पा रहे होंगे, और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स में दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट या सही या गलत आपको डिसाइड करना है। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, और में आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया होगा और इसके भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन छांटने हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है सारे। अब सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिक्स पार्ट में कोई यानी 4 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें वर्ड लिमिट होगी 40 से 50 वर्ड में लिख सकते हैं आप। और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सेगुल fear doesn't exist anywhere else other than one mind। ये फर्स्ट फ्लाइट का टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ लें। एक्सप्लेन बाय द पोएट पर्सनली होल्ड द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन द फायर। ये क्वेश्चन फायर एंड आइस से रिलेटेड है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो है बल्ली वाले चैप्टर का। वल्ली यूनिक माइडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज सी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट। कोई 2 रीज़न देने हैं। मैडम राइड्स द बस का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सारे 3 नंबर के ही मैंने बताया अभी तक। जो फोर्थ क्वेश्चन अब दिया हुआ है वो क्या है, गिव वन रीज़न वाई द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ मोर आ फेबल देन अ वैलिड। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी फोर्थ क्वेश्चन अभी मैंने बताया ये वाला। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी से दैट नेटल्या वाज कंटिन्यूसली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग एन अपर हैंड ड्यूरिंग हर आर्गूमेंट विद लोमोव। कोई 1 एग्जाम्पल के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेटल्या वाले चैप्टर का क्वेश्चन है द प्रपोजल का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट में, इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, और 5 क्वेश्चन दिए हैं, एक छोड़ के कोई 4 करने हैं। और जो 7th पार्ट है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं कोई। तो डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट एज वेल एज देयर ऑनर रियली वेल, डिस्कस द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का 3 नंबर का क्वेश्चन ये है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर बढ़िया है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी अच्छे से कर लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन आता है। तो स्टेट वन लाइकली रीज़न द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर चोज टू कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेबल एज शॉर्ट एंड फैट। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। वैलिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवार्ड सक्सेसफुल करियर इन द कंटेस्ट ऑफ रिचर्ड एवराइट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो 8th पार्ट है वो 6 नंबर का आएगा, और कोई एक क्वेश्चन करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 8th पार्ट में आएगा। तो मेजिबल वाला क्वेश्चन दिया है, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई एक क्वेश्चन आप
कंप्लीट कर देंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो 9th पार्ट है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। Fiction writer prefer creating grey character rather than black and white. Analyze this in detail with reference to both the characteristic of the thief story। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो आप ये कर दें और या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर दें। Honor among thief is considered a popular code। Examine a question of trust as a story woven around this code। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा लास्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन पैटर्न जो क्या है इंग्लिश का वो हमने डिस्कस करा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 नंबर के आते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर के और बाकी 1 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप एंड अगर आप पास ही होना चाहते हैं तो इस इंग्लिश के पेपर में आप अगर बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट तो ईजिली पास आउट हो जाएंगे। पैराग्राफ पैसेज जो है वो आप 20 नंबर पक्के कर लें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे तो आराम से 40 से 50 नंबर आ जाएंगे। और बाकी लिटरेचर पोर्शन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा खासा आप टॉप कर सकते हैं। तो ये सारा हमने आज डिस्कस करा। इंग्लिश का पैटर्न क्या रहने वाला है 2022-23 का पैटर्न बेसिकली नया पैटर्न जो है वो हमने डिस्कस करा और इसी के बिहाफ पे पेपर आएगा। सो अगर 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट विद अस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।